कन्याकुमारी तीनों समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर जो कहते हैं तमिलनाडु स्टेट में, एंड इट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया व्हिच ऑफर्स marvelous confluence of Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal meeting at a point together. So today we got the opportunity to explore this dream destination on our bike as a part of our B2K यानी कि बैंगलोर टू कन्याकुमारी राइड। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आई वुड रिकमेंड प्लीज वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज टू रिलेट आवर एक्सपीरियंस। Hello guys, Jai Jagannath. Welcome to the third day of Bangalore to Kanyakumari series. So if you have watched the previous videos of this series, then you might be knowing that we are in Kanyakumari. Now it is around 5:30 and we are going to see the sunrise at the beach. So but the climate is little bit cloudy, so I think there may be no sunrise today. But चलते हैं, देखते हैं आज sunrise मतलब कैसा रहता है व्यू और कैसा रहता है एक्सपीरियंस। Let's meet in beach. Guys, since it was monsoon in the South India, so there will be no sunrise today as it is very cloudy. But with a little hope in our mind, we quickly started towards the beach to enjoy the view. So guys, we have reached at the view tower and it's just a walkable distance from our room only, but we brought our bike because we had to go other destinations also. And literally guys, यहाँ पे कोई नहीं है तो we are alone and जैसे कि समुंदर पास में ही उसका आवाज़ आ रहा है. So view is also very awesome. Now we'll quickly head to the watchtower because वो थोड़ा चढ़ने के लिए है, and after that we'll enjoy the view. Let's see. Guys, this watchtower is undoubtedly the best place to offer scenic view of Kanyakumari and बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सनराइज एंड सनसेट को एक्सपीरियंस करने के लिए, बट हमें तो सनराइज देखने को नहीं मिला ड्यू टू बैड वेदर, बट द व्यू कमिंग फ्रॉम हियर वाज एक्सेप्शनली ब्रेथ टेकिंग। दूर समुंदर में जो पानी और स्काई का मिलन था वो वाला व्यू, इट वाज रियली मैग्निफिसेंट एंड इट वाज द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। गाइज द व्यू फ्रॉम दिस वॉच टावर वॉज रियली ऑसम, बट सनराइज यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा क्लाउडी है वेदर। नाउ विल गो टू अनदर सनराइज पॉइंट जस्ट नियर बाई इट. लेट्स सी फ्रॉम देयर वेदर सनराइज इज विजिबल और नॉट. लेट्स क्विकली हेड टुवर्ड्स दैट. Now guys, we are going to the Kanyakumari Pier. Pier means basically a prolonged structure of land into the sea, यानी कि लैंड का एक पोर्शन जो कि सी के अंदर थोड़ा स्ट्रेच होता है लंबाई की तरफ. सो हियर ऑल्सो देर इज ए पायर, दैट मीन्स ए स्मॉल स्ट्रेच्ड लैंड टुवर्ड्स द सी जो कि 500 मीटर तक अंदर की तरफ स्ट्रेच हुआ था. एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग टू गो ऑन बाइक to that point. So we obviously took our bike to there up to the point after which bike cannot go, and from there by walk we crossed over the rocks to reach at the endmost point to get the view, and it was really adventurous and quite exciting, and the view was really amazing. सो गाइज नाउ आई एम एट द एंड पॉइंट इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द कन्याकुमारी. ये सॉर्दर्न पॉइंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द बाइकर्स यहाँ आते हैं और मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पे भी देखा था कि अप टू दिस पॉइंट दे ब्रिंग द बाइक. सो वी ऑल्सो केम विथ बाइक ओनली, एंड जहाँ से रॉक स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ हम लोग पार्क कर दिए क्योंकि अंदर की ओर मतलब अगर आप बाइक लाएंगे तो टर्न करने में दिक्कत होगा. सो वी पार्क देयर एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज़ रियली ऑसम. इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग. बट हम लोग आए थे सनराइज देखने के लिए, बट क्लाउडी वेदर है एंड 2-3 दिन से ऐसे क्लाइमेट और रेन होने की वजह से सनराइज़ भी नहीं आ रहा है. सो लोकल्स भी बोल रहे थे कि ये मतलब मानसून में ऐसे होता है. सो अनफॉर्चुनेटली सनराइज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला, बट द व्यू एंड द
वाइब हियर इज़ रियली ऑसम, बहुत मतलब सुंदर है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यू कैन सी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड वन स्टैचू बिहाइंड मी, जो कि यहाँ से बहुत सुंदर आ रहे हैं। और इसके बाद भी हम लोग वहीं पे जाएंगे, उनका टाइमिंग 8 से शुरू होता है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो गाइज नाउ वी आर एट द टिकट काउंटर फॉर द फेरी राइड। जैसे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल सी के अंदर होता है, सो टू रीच देयर वी हैव टू गो थ्रू फेरी एंड फॉर दैट वी हैव टू बाई टिकट्स फ्रॉम हियर एंड दे चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन। सो गाइस टिकट खरीदने के बाद हम लोग फटाफट अंदर चले गए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्यू था, बहुत सारे लोग लाइन पे लगे थे। एंड व्हेन आवर टर्न केम देन वी एंटर्ड टू आवर फेरी वन बाय वन एंड वी टुक आवर सीट बाय वेयरिंग लाइफ जैकेट इनसाइड द फेरी। गाइस सी बीच से लेके रॉक मेमोरियल तक जो सफ़र था फेरी राइड का, वो बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। जितना हम लोग पास जा रहे थे टुवर्ड्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल, व्यू उतना सुंदर और क्लियर होता जा रहा था। सो दैट वाज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस। Finally, we landed on the Vivekananda Rock Memorial and the view was really awesome here. There were a lot of crowd which was quite expected. And यहाँ पे जो entry fee है वो है 20 rupees per person and per camera there is separate fee. गाइस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का आर्किटेक्चर बेसिकली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। एक है विवेकानंद मंडपम और एक है श्रीपदा मंडपम। विवेकानंद मंडपम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि ध्यान मंडपम जहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, और एक है सभा मंडपम जहाँ पे उनका असेंबली हॉल है, और एक है प्रलिमा मंडपम जहाँ पे उनका स्टैचू है। सो ऑल दिस प्लेसेस आर रियली ब्यूटीफुल एंड गिव्स ए नाइस एक्सपीरियंस। एंड दो दिस प्लेस इज लिटिल बिट क्राउडेड विथ पीपल, क्योंकि एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, बट द वाइब हियर इज वेरी काम एंड पीसफुल। सो गाइस जस्ट बिसाइड मी इज द विवेकानंद मंडपम, और उसके अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और उसके अंदर कन्याकुमारी देवी का फुटप्रिंट है, मतलब उनका चरण है। सो इट्स वेरी नाइस टू सी द इनसाइड ब्यूटी ऑफ दैट मंडपम। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू देखने को मिलता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू पोइट थिरुवल्लुवर एंड ही इज़ नोन फॉर हिज लेजेंडरी वर्क इन लिटरेचर। और ये स्टैचू का हाइट है 133 फीट, विच लुक्स रियली ऑसम फ्रॉम दिस प्लेस। बिफोर दिस स्टैचू वाज ओपन फॉर टूरिस्ट, बट नाउ ड्यू टू सम रीजंस इट इज क्लोज्ड फॉर टूरिस्ट। So guys, just now we finished the darshan inside Vivekanand Mandapam, and inside that camera is not allowed, but the view is really awesome. वहाँ पे विवेकानंद का एक स्टैचू भी है, and लिखा गया है कि on 1892 December 25, 26, 27, I think these 3 days he has came to here and he has stayed here and also he has meditated here.
तो इसी वजह से वो एक मेडिटेशन हॉल भी है, तो उसके अंदर फ़ोन और ये सब मतलब कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है फोटोग्राफी के लिए। आप फ़ोन ले सकते हैं बट विथ साइलेंस यू हैव टू कीप इट। सो दैट्स द थिंग एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल इनसाइड। सो गाइज अभी हम लोग का विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जो एक्सप्लोरिंग था, मतलब टूरिंग था, वो अभी ख़त्म हुआ। अभी मतलब उनका जो मेडिटेशन हॉल में भी हम लोग कुछ टाइम स्पेंड किए। इट वाज वेरी प्लीजेंट टाइम टू स्पेंड देयर एंड द व्यू इज़ वेरी ऑसम, बट वेदर टुडे इज़ वेरी क्लाउडी एंड it is little bit raining also. Now we are on the queue to return back to the um, sea beach. Actually we are in the middle of the sea, so we are returning back. So let's see how it goes. After Vivekananda Rock Memorial, we went to another place in Kanyakumari, that is the Sunset Point, and also it is the southernmost point in India map, which was quite exciting for us to be at that point and open the G map GPS location in our phone and see our location in the Google map. It was really exciting for us and the view was really amazing. सो गाइज नाउ वी आर एट दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन कन्याकुमारी, और इसके यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट भी है, तो हम वहाँ पे व्यू फ्रॉम हियर इज रियली ऑसम. वेव्स आर कमिंग, इट लुक्स सो इम्प्रेसिव टू सी हियर. द साउंड ऑफ वेव्स आर रियली प्लीजेंट टू लिसन, सो it's a good worth time spending here. Now we are getting late. We have some other plan today, like we will leave from here Kanyakumari and go towards the Dhanushkoti and Rameswaram. So for that we are leaving here from here. तो अभी फटाफट अभी रूम चलेंगे और थोड़ा बहुत काम, मतलब थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग करके हम लोग प्लान किए कि बाई 1 विल लीव फ्रॉम आवर रूम एंड विल गो टू धनुषकोटी. सो लेट्स मीट एट द रूम. So guys, the time is now 12:30 and we are ready to go to Dhanushkoti, and now actually we have checked out the room and all. So as per Google Map it will take 5 hour, maybe 5 to 6 hour, but हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके जाएंगे क्योंकि it's a sports bike and we're 2 people going, so we'll take enough break so that we'll not that tired and the journey should be comfortable. तो अभी प्लान है ये, यहाँ से अभी निकलेंगे एंड बीच में कहीं पे अगर लंच करना हो तो करेंगे एंड आफ्टर दैट विल keep riding and we'll reach at Dhanushkoti probably by 7 or 7:30, and there we have booked the hotel and we'll stay there. If possible, let's see if we can explore something today, otherwise the day will end on only riding, and tomorrow definitely we'll explore the Dhanushkoti. See you on the road. Guys, to reach Rameswaram from Kanyakumari, we took NH44 till 100 km, and from there we took NH32 जो कि रामेश्वरम तक था, and road till NH44 was good, and after that single lane started and road was fine. So guys, while entering to Rameswaram, we are crossing over the Pamban Bridge and it is the first ever sea bridge in India. यानी कि इंडिया में जो पहला सी के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया था ये था, and it was made in 1914. So till now it is running fine. So that's quite epic about this bridge. And luckily हमें एक ट्रेन जाते हुए भी देखने को मिला, but since it was dark in the night, so it was not properly visible, but the experience was very nice. So we plan to visit this place next day morning.
So guys, after riding about 300 km from Kanyakumari, finally we have reached safely at Rameswaram. Today's journey was little bit tough due to rain in between and less visibility in night. Overall आज का दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारे लिए. कन्याकुमारी बीच was really beautiful and विवेकानंदा रॉक मेमोरियल का व्यू भी बहुत सुंदर था. And finally we safely reached at रामेश्वरम. So tomorrow यानी कि नेक्स्ट डे इट इज गोना मोर एक्साइटिंग क्योंकि हम लोग धनुषकोटी एंड रामेश्वरम एक्सप्लोर करने वाले हैं. So stay tuned for that video. That's all guys. If you like this video, please hit the like button. If you have any query or any feedback, please drop a comment. I would love to reply you back. And if you find this video worth sharing among your friends, please do share that. And at last but not the least, please subscribe to our channel to support us and also hit the bell icon. See you soon. Bye bye.